नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर एबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अजीत वर्मा आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं उसका शुभारंभ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे की आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। केंद्र सरकार की योजनाओं में से इस वीडियो की पहली योजना नमामि गंगे योजना, जिसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो इस योजना का शुभारंभ जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, अर्थात गंगा नदी के पानी को साफ सुथरा एवं स्वच्छ बनाना नमामि गंगे योजना का उद्देश्य था। दूसरी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो इस योजना का शुभारंभ वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। तीसरी योजना है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था, जिसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इस वीडियो की चौथी योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर, जिसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना, जिसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होना था। अगली योजना पहल योजना, शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। यह डीबीटीएल स्कीम भी कहलाता है। डीबीटीएल इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। अगली योजना है उजाला योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया था। अगर उजाला का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनिट ज्योति बाई अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इसका उद्देश्य था इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था, जिसका उद्देश्य था इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगली योजना अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना, जिसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। उद्देश्य इसका था 100 शहरों को चयन कर विकास करना। सिंगापुर की सहयोग से
100 शहरों का विकास करना स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य था। अगली योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगली योजना डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अगली योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अगली योजना स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। 17वीं योजना थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया था। जिसका उद्देश्य था सभी गांव को विद्युत वितरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। अगली योजना सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य था इसका बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। अगली योजना उदय योजना। इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबरना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य था झारखंड। अगर झारखंड के राजधानी की बात की जाए तो झारखंड की राजधानी है रांची। अगली योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, जिसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य था गांव का क्लस्टर आधारित विकास, अर्थात स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के लिए साथ साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित करना। अगली योजना सेतु भारतम योजना, जिसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया था। जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडरब्रिजों का निर्माण करना। इसके लिए 102 बिलियन रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। अगली योजना स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य था इसका अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण, व्यापार शुरू करने पर पहले 3 साल का इनकम टैक्स में छूट और आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ये इसकी शर्तें थी। अगली योजना उड़ान, जिसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया गया था। अगर उड़ान का फुल फॉर्म पूछा जाए तो उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगली योजना दीक्षा पोर्टल, जिसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को किया गया था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो इस योजना का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था शिक्षक को ट्रेनिंग देना और उन्हें सशक्त बनाना। अगला योजना था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को किया गया था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो इस योजना का शुभारंभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी से ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगली योजना दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना,
जिसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया था। यह 6वीं से 9वीं क्लास की स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। इससे लाभ था अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति का लाभ। ये इसका लाभ था। अगली योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित किया गया था। जिसका उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में सीधे अंतरित की जाती है। अगली योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया था। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, जिसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ 12 दिसंबर 2019 को रांची में किया गया था। इससे लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की ज़मीन है। अगली योजना है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसका शुभारंभ 12 मई 2020 को किया गया था और इसका उद्देश्य था भारत के लगभग 130 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हों और कोरोना महामारी से लड़ सकें। इसके लिए 20 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। अगली योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसका शुभारंभ 1 जून 2020 को किया गया था। इसका लाभ था इसके तहत अब कार्ड धारक देश में कहीं से भी राशन ले सकता है। अगली योजना गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसका शुभारंभ 20 जून 2020 को किया गया था। इसका उद्देश्य था रोजगार के अवसर प्रदान करना। लाभार्थी कौन थे इसके? देश के प्रवासी मजदूर। पीएम स्वनिधि योजना, जिसका शुभारंभ 18 जुलाई 2020 को किया गया था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का लोन रेहड़ी पटरी कारोबारियों को दिया जाता है। इस वीडियो की अंतिम योजना नंबर 35 नई शिक्षा नीति 2020। इसका शुभारंभ 30 जुलाई 2020 को किया गया था। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। इस वीडियो की अंतिम योजना नई शिक्षा नीति 2020, जिसका शुभारंभ 30 जुलाई 2020 को किया गया था। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान शिक्षा नीति वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। और नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा संबंधी इसमें प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में 5-3-3-4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है। 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज, मतलब 5 का मतलब 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और ग्रेड 2। 3 का मतलब है 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज और अगले 3 का मतलब है 3 वर्ष का मध्यम चरण, जिसमें होगा कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। और 4 का मतलब है 4 वर्ष का उच्च चरण, जिसमें होगा कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की शिक्षा। तो ये रही हमारी वीडियो।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।